नमस्कार। जुलाई का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें आपके घर की रसोई से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड तक सभी चीजें शामिल हैं। इनमें से कई बदलावों में आपकी जेब पर काफी असर पड़ने वाला है, तो कुछ बदलाव राहत की सांस भी देंगे। महीने की पहली तारीख से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती करके राहत की सांस दी है। बता दें कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत कई अन्य शहरों में एलपीजी सस्ता हो गया है, जिसमें 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इसके अलावा दिल्ली में एलपीजी 1723.50 रुपए की बजाय अब 1665 रुपए, कोलकाता में 1826 रुपए से घटकर 1769 रुपए, मुंबई में 1674.50 रुपए से कम होकर 1616.50 रुपए और चेन्नई में 1881 रुपए के बजाय अब 1823.50 रुपए हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडियन रेलवेज की, तो 1 जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ ट्रेन किराया लागू हो गया है। कई सालों बाद ये बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होने की घोषणा की गई है। 500 किलोमीटर के अंदर वाली सेकेंड एसी की यात्राओं के शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली यात्राओं का शुल्क प्रति किलोमीटर आधा पैसा के हिसाब से बढ़ेगा। इसके अलावा तत्काल बुकिंग से भी संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके तहत तत्काल बुकिंग करने के लिए यात्रियों को अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट नंबर के साथ आधार कार्ड को सत्यापित करना होगा। अब बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बहुत कुछ बदला है, जिसमें पहली तारीख से क्रेडिट कार्ड के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा फीस देने की घोषणा हुई है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड से डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज या ओला मनी तक महीने भर में 10,000 रुपए से अधिक डालने पर 1% का चार्ज लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक एटीएम से भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद की गई किसी भी निकासी पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। आपको बता दें कि जुलाई महीने में होने वाला चौथा बड़ा बदलाव आपके पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसके तहत नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। इससे पहले केवल बर्थ सर्टिफिकेट और वैलिड पहचान पत्र से काम हो जाता था। वहीं बात करें 5वें सबसे बड़े बदलाव की, तो वो राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत अपनी लाइफ खत्म कर चुके वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो अब से राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूलिंग की परमिशन नहीं होगी। अब देखना यह है कि देश में किए गए इन बदलावों से आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के चैनल को।